चैप्टर आने वाले हैं, तो ये उसमें से एक है 4.4 अनबीटेबल सुपरमॉम मैरी कॉम, वो पढ़ने वाले हैं। आई होप आप सबके होगी और आप उसको खोल कर रेडी रहेंगे। सामने पेज नंबर 147 आपको खुला रखना है, एंड हो सके तो साथ में हाथ में पेंसिल लेकर बैठिए ताकि आप वर्ड मीनिंग साथ में लिख सकें उसका। और फोटो में भी कभी आप पढ़ें चैप्टर, तो आपको समझने के लिए आपके पास कुछ रेफरेंस टेक्स्ट साथ में हो। सबसे पहले हम मैरी कॉम के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि मैरी कॉम का नाम तो शायद आप सभी ने सुना ही होगा। मैरी कॉम हमारे यहाँ से इंडिया की फर्स्ट फीमेल बॉक्सर थी जो ओलंपिक में हमारे लिए मेडल लेकर आई थी। मैरी कॉम इज एन इंडियन बॉक्सर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट स्टेट मणिपुर। मणिपुर की थी वो, बॉर्न ऑन 1 मार्च 1983। मांगते चुंगनाई ये उनका नाम है, इसलिए उनको एमसी मैरी कॉम बोलते हैं, या फिर एमसी का फुल फॉर्म कुछ उनके फैन एक्सीलेंट एक्सीलेंट मैरी, मैरी मैग्निफिसेंट मैरी ऐसे भी बोलते हैं। मैरी कॉम इज फेम्ड एज 5 टाइम वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, 5 बार वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मेडल जीता है उन्होंने, एंड द ओनली बॉक्सर इन अ मेडल एवरी वन ऑफ द 6 वर्ल्ड चैंपियनशिप। जो 6 पूरी वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है उन सब में मेडल जीतने वाली वो अकेली ही ऐसी फीमेल बॉक्सर हैं। ठीक है, अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो आप अपनी टेक्स्ट बुक देखिए, या जिनके पास टेक्स्ट बुक नहीं है वो अपना स्क्रीन देखें, स्क्रीन में भी सब टेक्स्ट है। There had to be one successful story if Indians were to survive in sports, and we have that story now. Enough has been said about this great warrior, who conquered the world. This warrior is none other than Mary Mantecom, the conqueror and the comrade. She is famed as 5-time world boxing champion and the only boxer to win a medal in every one of the 6 world championships. In 2012 Olympics, she became the first Indian woman boxer to qualify and win a bronze medal in the 51 kg flyweight category of boxing. There had to be one successful story. हम इफ इंडियन हैव टू सर्वाइव, अगर इंडियंस को, अगर भारतीयों को स्पोर्ट्स में सर्वाइव करना यानी बने रहना, टिके रहना, अगर स्पोर्ट्स में हमें टिके रहना है तो हमारे लिए, हमें प्रेरणा के लिए एक कोई ऐसी स्टोरी मिलनी चाहिए थी उस समय पर, क्योंकि स्पोर्ट्स में लगातार वहां पर फेलियर मिल रहा था हमको ओलंपिक्स में, और वी हैव दैट स्टोरी नाउ। और अब हमारे पास वो एक स्टोरी है, मतलब हमारे पास हमारा एक उदाहरण है जिसे देखकर हम प्रेरित हो सके, है ना, इंस्पिरेशन ले सके। इनफ हैज बीन सेड अबाउट दिस ग्रेट वॉरियर एंड हु कॉन्कर्ड द वर्ल्ड। और ये जो ग्रेट वॉरियर है, ये जो हमारा योद्धा है, जो हमारे लिए मेडल लेकर आया है, मैरी कॉम के बारे में ही बात हो रही है ऑब्वियसली, जो जिसने कॉन्कर किया है वर्ल्ड को। इन सब के वर्ड मीनिंग स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, लिखे हुए हैं। कॉन्कर करना यानी जीतना, कोई युद्ध जीतना, वो जो युद्ध को जीत कर आई है, जो वर्ल्ड को जीत कर आई है। दिस वॉरियर इज नन अदर देन मैरी मैंगटेकॉम। ये वॉरियर जो है वो कौन है? मैरी मैंगटेकॉम है। द कॉन्करर, कॉन्करर का स्पेलिंग यहाँ पर अलग दिया हुआ है, देखो कॉन्करर का स्पेलिंग CONQUEROR होता है, पर यहाँ पर KOM से स्टार्टिंग दिया है क्योंकि मैरी कॉम का सरनेम कॉम है। तो कॉन्करर, उसको योद्धा, वो योद्धा है और वो कॉन्करर है। एंड कॉमरेड, और वो हमारे लिए, हमारी तरफ से हमारी सहभागी योद्धा है। शी इज फेम्ड एज 5-time वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। फेम होना यानी प्रसिद्ध होना। वो 5 बार वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में प्रसिद्धि हुई यानी उन्होंने जीता है। एंड द ओनली बॉक्सर, और वो इकलौती ऐसी बॉक्सर हैं, ओनली बॉक्सर हैं टू विन अ मेडल इन एवरी ऑफ 6 वर्ल्ड चैंपियनशिप, जिसने जो 6 वर्ल्ड चैंपियनशिप होती हैं उसमें मेडल जीता है।
In 2012 Olympics, she became the first Indian woman boxer to qualify and win a bronze medal in 51 kg flyweight category of boxing. और 2012 के ओलंपिक्स में वो फर्स्ट इंडियन वुमेन बॉक्सर बनी, पहली इंडियन वुमेन बॉक्सर बनी जिन्होंने जिन्होंने ओलंपिक में क्वालिफाई करना यानी उस गेम में एंटर होना और विन अ ब्रॉन्ज मेडल, और एक ब्रॉन्ज मेडल जीता उन्होंने 51 केजी कैटेगरी में, 51 केजी बॉक्सिंग की कैटेगरी में। ठीक है। कॉम was born in Kangthei village, Moirang Lamkhai in Churachandrapur district of rural Manipur in eastern India. She came from a poor family. Her parents, Mangte Topenkom and Mangte Akhamkom, were tenant farmer who worked in Bloomfield. Kom grew up in humble surrounding, helping her parents with farm-related chores, going to school and learning athletics initially and later boxing simultaneously. Her father was keen wrestler in his younger age. कॉम वॉज बोर्न इन कांगतेई विलेज। अब उनका जन्म कहाँ हुआ और उनका फैमिली बैकग्राउंड कैसा था उसके बारे में इस पैराग्राफ में दिया गया है कि वो कांगतेई विलेज, एक चूरा चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट, लामखेई लामखाई मोइरांग लामखेई का चूरा चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट के कांगथेई विलेज में उनका जन्म हुआ था। रूरल मणिपुर, एकदम गांव साइड पे, एकदम जो गरीब पिछड़ा हुआ इलाका है मणिपुर का, वहां पर ईस्टर्न इंडिया, ईस्ट यानी कि पूर्वी भारत के पूर्व में जो मणिपुर राज्य है, उस राज्य के चूरा चंद्रपुर कांगथेई विलेज में उनका जन्म हुआ था। शी केम फ्रॉम अ पुअर फैमिली, वो एक बहुत गरीब पुअर फैमिली से बिलोंग करती हैं, पुअर फैमिली से आती हैं। हर पेरेंट्स मांगते तोपनकॉम एंड मांगते अखामकॉम, उसके जो पेरेंट्स हैं ये दोनों मम्मी पापा, वो टेनेंट फार्मर थे। टेनेंट यानी भाड़े पे, रेंट पर जमीन लेकर खेती करने वाले। वर्क इन अ जूम फील्ड। अब जूम फील्ड क्या होती है वो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वहां मैं शॉर्ट में आपको समझा देती हूँ कि वहाँ की घास फूस और छोटे छोटे पेड़ उस एरिया के, उस जमीन के टुकड़े के, उनको जलाकर वहां पर खेती की जाती है, तो बहुत ही उपज वहाँ कम होती है, मतलब खेती से बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता था, बहुत ही गरीब फैमिली को बिलोंग करती थी। कॉम ग्रो के बड़े होना, ग्रो का पास्ट टेंस है, ग्रो। कॉम जो है वो कहाँ, हम्बल में, बहुत ही विनम्र फैमिली में और बहुत ही सिंपल फैमिली में और गरीब फैमिली में उनका ग्रो, उनका पालन पोषण हुआ है। ये जो बोर्ड में दिए हुए हम्बल उनके में राइट साइड दिए हुए रहते हैं। हेल्पिंग रिलेटेड कोर्स, और वो क्या करती है पेरेंट्स को फार्म रिलेटेड कोर्स में, फार्म रिलेटेड यानी अपने से रिलेटेड काम को, यानी डे टू डे वर्क। which you hear me? हेलो हाँ बोलिए मैडम। सर, सुनाई दे रहा है ना? हाँ दे रहा है मैडम, स्क्रीन नहीं दिख रहा है आपका। आवाज आवाज कट रही मैम आपकी।
आपका आवाज कट हो रहा है देखिए, मैडम बीच बीच में। हेलो, हाँ हाँ, हाँ अभी ठीक है, हाँ अभी ठीक है मैडम। हेलो। Helping her parents with farm related chores, going to school and learning athletics initially. बिलोंग करते हैं उसमें पालन पोषण को अपने पेरेंट्स को रिलेटेड काम में खेती रिलेटेड काम में हेल्प स्कूल एंड लर्निंग एथलेटिक्स एथलेटिक्स व्यायाम रिलेटेड जो रिलेटेड मैडम मैडम आपका गेम्स होते आवाज हैं वो कट रहा है मैडम। सीखी। हाँ, आपका आवाज कट कट के आ रहा है मैं मैडम। हाँ, अभी हेलो, हाँ ओके ओके ओके। हेलो। हाँ अभी आ रहा है मैडम। तो एथलेटिक्स शुरू में ही उन्होंने एथलेटिक्स सीखना शुरू किया था एंड लेटर बॉक्सिंग साइमल्टेनियसली, और उसके बाद धीरे धीरे साथ साथ में साइमल्टेनियस यानी उस काम के साथ में उन्होंने बॉक्सिंग भी सीखना शुरू किया था। हर फादर वॉज कीन रेसलर इन हिज यंगर एज। उनके पिताजी जो हैं, उनके फादर जो हैं, वो एक बहुत ही कीन रेसलर थे, बहुत ही इच्छा के साथ में रेसलिंग करते थे। रेसलिंग करना है ना, पहलवानी करना। एट हिज यंगर एज, अपने शुरुआती दौर में, वो भी जब यंग थे, जवान थे, उस समय वो सीखते थे। उसके बाद तो हमने सुना, हमने पढ़ा कि वो फार्मर थे। शी हैड एन ईगर इंटरेस्ट इन एथलेटिक्स सिंस चाइल्डहुड। बचपन से ही उनको बहुत ही ईगर इंटरेस्ट था, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था उनका, चाइल्डहुड से ही, बचपन से ही एथलेटिक्स में। एंड द सक्सेस ऑफ डिंको सिंह, अ फेलो and the success of Dinko Singh, a fellow Manipuri returned from 1998 Bangkok Asian Games। बैंकॉक के एशियन गेम्स से टिंको सिंह नामक एक फाइटर, वहां से बॉक्सर जो है, उनके ही स्टेट का, मणिपुर का, गोल्ड मेडल लेकर आया था। तो उसकी वजह से उनमें बॉक्सिंग का और इंटरेस्ट, और मणिपुर के और भी लोगों में बॉक्सिंग के लिए इंटरेस्ट जागा। कॉम रिकलेक्ट, कॉम अपने इंटरव्यू में ये बोलती है कि जब डिंको सिंह 1998 में बैंकॉक से गोल्ड मेडल जीत कर आए, उसके बाद हमारा इंटरेस्ट, मतलब वहां के बहुत सारे, मणिपुर के बहुत सारे यंगस्टर का इंटरेस्ट जागा बॉक्सिंग के प्रति। हैड इंस्पायर्ड, इंस्पायर करना यानी प्रेरित करना, बहुत से यंगस्टर्स को डिंको सिंह ने इंस्पायर किया मणिपुर के बॉक्सिंग में ट्राई करने के लिए। एंड मणिपुर टू ट्राई बॉक्सिंग एंड शी टू थॉट ऑफ गिविंग इट अ ट्राई, और उन्होंने भी सोचा कि बॉक्सिंग के लिए एक चांस लेना चाहिए। Mary Com's career started in 2000 after her victory in Manipur State Women's Boxing Championship and the Regional Championship in West Bengal। मणिपुर मैरी कॉम का करियर 2000 में शुरू हुआ, स्टार्टेड आफ्टर हर विक्ट्री। कैसे शुरू हुआ? जब मणिपुर स्टेट वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई और उसमें वो विक्ट्री हुई, विक्ट्री यानी उनकी जीत हुई वहां पर। एंड द रीजनल चैंपियनशिप इन वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल में जो पूरे रीजन की, मतलब ये जो स्टेट वाली थी उसमें जीती, और उसके बाद में पूरे एक रीजन, बहुत सारे स्टेट से एक रीजन बनता है, इंडिया को 4 पार्ट में डिवाइड करके उसका रीजन बनाया जाता है। तो 5-6 स्टेट्स बिलोंग करती है एक रीजन में। तो रीजनल चैंपियनशिप जो हुई वेस्ट बंगाल में, उसमें भी जब वो जीती 2000 में, तो उसके बाद उनका करियर स्टार्ट हुआ। इन 2001 शी स्टार्टेड कम्पीटिंग एट इंटरनेशनल लेवल, और 2001 में ही उन्होंने इंटरनेशनल लेवल, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कंपटीशन में जाना शुरू कर दिया। She was only 18 year old when she made her international debut। डेब्यू यानी कि जब पहली बार हम कहीं पर कोई काम करते हैं। तो शी वॉज ओनली 18 year old, वो सिर्फ 18 साल की ही थी जब वो पहली बार इंटरनेशनल खेलने के लिए गई। एट द फर्स्ट AIBA, AIBA का फुल फॉर्म आपके टेक्स्ट बुक में राइट साइड में ग्रीन उसमें दिया हुआ है, द एमेच्योर इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन।
उसका जब फर्स्ट बॉक्सिंग चैंपियनशिप था यूनाइटेड स्टेट्स में, अमेरिका में, वहां पर वो विनिंग अ सिल्वर मेडल इन 48 केजी वेट कैटेगरी, उन्होंने वहां पर सिल्वर मेडल जीता 48 केजी वेट कैटेगरी में. Her greatness was reinforced by the way she apologized to the whole nation for not being able to win a gold medal. उनकी जो ग्रेटनेस है, महानता है, वो री होती है. री मतलब कि और ज्यादा प्रबलित होती है, और ज्यादा ताकतवर होती है. मतलब उनकी महानता और दिखती है किस चीज से, कि जब वो सिल्वर मेडल जीत कर आती है तो घमंड में नहीं आती है, बल्कि वो आकर पूरे नेशन से, पूरे देश से अपोलोजाइज करती है. अपोलोजाइज करना मतलब माफी मांगना. वो जीत कर आने के बावजूद भी पूरे देश से माफी मांगती है. किस चीज के लिए? कि वो गोल्ड मेडल नहीं जीत पाई, इसके लिए, अपने देश के लिए वो गोल्ड मेडल नहीं ला पाई, इसलिए वो अपने देश से माफी मांगती है. शी इज अ लेजेंड फॉर श्योर एंड एन आइडल फॉर ऑल द स्पोर्ट्स वुमेन टू लुक अप टू. वो सच में एक लेजेंड है. लेजेंड का मीनिंग राइट साइड दिया हुआ है, वन हु मेक्स हिस्ट्री. ऐसा व्यक्ति जो एक इतिहास रचता है, उसे लेजेंड बोलते हैं. तो वो सच में एक लेजेंड है, फॉर श्योर, डेफिनेटली मैरी कॉम एक लेजेंड है. एंड एन आइडल फॉर ऑल द स्पोर्ट्स वुमेन टू लुक अप टू. और एक आइडल है, और एक आदर्श है, एक प्रतिमा के रूप में आदर्श है वो सब, उन सब लोगों के लिए. स्पोर्ट्स जो स्पोर्ट्स वुमेन है, जो स्पोर्ट्स वुमेन है, और उनको देखकर, जैसे वो डिंको सिंह को देखकर प्रेरित हुई, उनको देखकर बहुत सारी फीमेल जो हैं, वुमेन जो हैं, वो प्रेरित होती हैं. अब स्पोर्ट्स कीड़ा नेक्स्ट पेज पर है, पेज नंबर 148. स्पोर्ट्स कीड़ा. स्पोर्ट्स कीड़ा एक प्लेटफॉर्म है, एक एक एसोसिएशन समझ लीजिए, जहाँ पर स्पोर्ट्स से रिलेटेड सारी बातें, सारे फैन, सारे वो लोग आपस में टॉक्स करते हैं, बातें करते हैं, इंटरव्यूज होते हैं. ठीक है, इट्स अ प्लेटफॉर्म. तो in an exclusive interview with sports Krida correspondent Taruka Srivastav, Olympic bronze medalist Mary Kom talked about her preparation for the Olympic and her elation at winning a medal. अब एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया उन्होंने स्पोर्ट्स कीड़ा कॉरेस्पोंडेंट तारुका श्रीवास्तव. ये एक पत्रकार है, ठीक है, वो स्पोर्ट्स कीड़ा की पत्रकार है, जिसके साथ में उनका इंटरव्यू हुआ मैरी कॉम का. और उनके ही इंटरव्यू का एक पार्ट यहाँ पर, छोटा सा पार्ट हमारे चैप्टर में दिया हुआ है. ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली मैरी कॉम ने अपनी प्रिपरेशन के बारे में, उन्होंने किस तरह से प्रिपेयर किया इसके लिए, ओलंपिक्स के लिए, और किस तरह से आगे उन्होंने जीता, उसके बारे में बातचीत की. एंड हर इलेशन का मीनिंग पढ़ो, ग्रेट जॉय, बहुत ही ज्यादा खुशी, उन्हें जो प्रसन्नता हुई वो मेडल जीतकर, उसके बारे में उन्होंने बातचीत की है. अब इंटरव्यूअर यहाँ पर कौन है? तारुका श्रीवास्तव. और मैरी कॉम उसका आंसर दे रही है. कलर्स अलग दिए हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा, इंटरव्यूअर पिंक में है और उसका आंसर मैरी कॉम ब्लू में दिया हुआ है. Interviewer, first thing first, you are the first Indian female boxer to win an Olympic medal for India. Has the feeling completely sunk in? First thing first, interviewer बोलती है, सबसे पहले एक चीज पूछती हूँ, यू आर द फर्स्ट इंडियन फीमेल बॉक्सर, आप पहली इंडिया की फीमेल बॉक्सर हैं जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता है. हैज द फीलिंग कंप्लीटली संक इन, इसकी जो खुशी है, इसका ये जो एहसास है, वो आपके अंदर कंप्लीटली पूरी तरह संक इन हुआ है. क्या संक इन होना यानी आपको मतलब ये सच लग रहा है, रियलाइज हो रहा है कि आपने ये काम कर दिया, इतना बड़ा काम कर दिया, इतिहास रच दिया. मतलब आज से कई सालों बाद भी, सैकड़ों सालों बाद भी इंडिया की फर्स्ट इंडियन बॉक्सिंग में मेडल जीतने वाली आपका ही नाम आएगा, तो आपको ये फीलिंग कैसी लग रही है? मैरी कॉम आंसर दे रही है, आई एम रियली हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ सच में, विद माई अचीवमेंट, मेरी ये जो अचीवमेंट हुई है, मेरी ये जो मुझे अचीवमेंट मिली है, उससे मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ. यस इट इज येट टू सिंक इन, और हाँ, अभी तक
मुझे ये सिंक इन होना बाकी है, येट टू सिंक, यानी अभी तक ये होना बाकी है, मुझे ये रियलाइज होना या ये एक्सेप्ट करना बाकी है। धीरे धीरे कर पा रही हूँ कि मैंने इतना बड़ा काम कर दिया है। आई एम जस्ट सो एक्सिलरेटेड, मैं सिर्फ बहुत ज्यादा खुश हूँ। इंटरव्यूअर, you were the only female representative from India in boxing. Did that put additional pressure on you? इंटरव्यूअर पूछ रही है अगला क्वेश्चन कि आप इंडिया की अकेली फीमेल रिप्रेजेंटेटिव थी, तो डिड दैट पुट एडिशनल प्रेशर ऑन यू? क्या इसकी वजह से, मतलब मैं अकेली इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मतलब प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, मैं इंडिया का अकेले ही प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, तो इसकी वजह से आपके ऊपर एडिशनल प्रेशर था क्या? मतलब गेम को खेलने का जो प्रेशर रहता है वो तो है ही, लेकिन मैं अकेली रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो मुझे कुछ करके दिखाना ही होगा, ऐसा कोई खास प्रेशर आपके ऊपर और था उसकी वजह से? मैरी कॉम आंसर देती है, नो, नॉट एट ऑल, आई वॉज प्रिटी कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ, आई न्यू। नहीं नहीं, मैरी कॉम कहती नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था। आई वॉज प्रिटी कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ, मैं अपने ऊपर बिल्कुल ही मुझे कॉन्फिडेंट थी, विश्वास था, मेरा आत्मविश्वास काफी अच्छा था वहां पर। आई न्यू, नो का पास्ट टेंस होता है न्यू, मुझे ये पता था, मतलब वो ये कह रही है कि मैं ये जानती थी कि मैं जीतने वाली हूँ वहां पर जाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रही है इंटरव्यूअर, योर कोच चार्ल्स एटकिंसन वाज नॉट अलाउड टू अकम्पनी यू टू द ओलंपिक्स, हाउ डिड दैट अफेक्ट योर प्रिपरेशन? आपके कोच जो है चार्ल्स, कोच आपको पता होगा गाइडेंस करने वाले, स्पोर्ट्स में हमने सुना होगा कोच होते हैं, क्रिकेट वगैरह सब बहुत देखते हैं, तो कोचेस होते हैं हर गेम के, हर प्लेयर के साथ में या टीम के साथ। तो इंटरव्यू पूछती है कि आपके कोच चार्ल्स अटकिंसन जो है वो अलाउड नहीं थे आपके साथ में ओलंपिक्स में जाने के लिए, तो हाउ डिड दैट अफेक्ट योर प्रिपरेशन? तो उसकी वजह से आपकी प्रिपरेशन कैसे प्रभावित हुई? अफेक्ट होना यानी प्रभावित होना, आपकी प्रिपरेशन भी प्रभावित हुई होगी उसकी वजह से। मैरी कॉम बोलती है, वेल आई डिड मिस हिम देयर, हाँ मैंने उनको वहां मिस जरूर किया, मतलब मुझे वहां याद जरूर आई कि मेरे कोच मेरे साथ होते तो कुछ ज्यादा फायदा होता, बट थैंकफुली वी हैड ऑलरेडी डन आवर होमवर्क। पर थैंकफुली क्यों कहते हैं हम, जैसे हम हिंदी में हम कहते हैं ना चलो अजय, लेकिन भगवान की कृपा हुई कि हमने ये पहले से किया हुआ था, तो थैंकफुली चलो ये चीज अच्छी थी मेरे लिए कि वी हैड ऑलरेडी डन आवर होमवर्क, हमने जो है हमारा होमवर्क ऑलरेडी पहले से ही सारी प्रिपरेशन हमने की हुई थी, होमवर्क किया हुआ था। एंड आई वॉज वेल प्रिपेयर्ड, और मैं पूरी तरह से प्रिपेयर्ड थी, रेडी थी एकदम। फिर इंटरव्यूअर अगला क्वेश्चन पूछती है, ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन फॉर द ओलंपिक्स यू स्पेयर्ड with male boxers of the Indian contingent. Who was your favorite sparring partner? अब इंटरव्यू पूछती है, ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, जब आप प्रिपरेशन कर रही थी उस दौरान, ड्यूरिंग दौरान के लिए यूज होता है, हाँ, तो प्रिपरेशन के दौरान जब आप ओलंपिक के लिए प्रिपरेशन कर रही थी, तैयारी कर रही थी, यू स्पेयर्ड, अब स्पेयरिंग जो है वो एक वर्ड है वहां पर, मतलब बॉक्सिंग में यूज होता है, जहां वो लोग बॉक्सिंग के लिए ऐसे प्रैक्टिस करते हैं पर रियल में नहीं मारते हैं एक दूसरे को, तो उसको स्पेयरिंग करना बोलते हैं। तो यू स्पेयर्ड, आपने स्पेयरिंग की थी मेल बॉक्सर्स के साथ में, मतलब भले ही आप फीमेल हैं पर आपने प्रैक्टिस में स्पेयरिंग करते टाइम मेल बॉक्सर के साथ में, इंडिया के आपके मेल बॉक्सर्स के साथ में स्पेयरिंग की थी। हु वाज योर फेवरेट स्पेयरिंग पार्टनर? आप किसके साथ स्पेयरिंग करना आपको ज्यादा अच्छा लगता था, जमता था, सही लगता था? मैरी कॉम लाफ्स, मैरी कॉम हंसती है जोर से। वेल आई ट्रेन्ड हार्ड इन पुणे, मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की, हार्ड यानी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की है, मेहनत ट्रेनिंग ली है पुणे में। एंड द मेल बॉक्सर्स वर काइंड इनफ टू प्रैक्टिस विथ मी, और जो वहाँ मेल बॉक्सर्स प्रैक्टिस कर रहे थे वो बहुत ही काइंड इनफ थे, दयालु थे, बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही अच्छे थे, इस वजह से वो मेरे साथ में प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हो जाते थे। व्हेनेवर आई रिक्वायर्ड देम, जब भी मुझे जरूरत पड़ती थी वो मेरे साथ में प्रैक्टिस करने के लिए रेडी हो जाते थे। टू नेम अ फेवरेट वुड बी अनफेयर, अगर मैं किसी एक का नाम लूंगी तो अनफेयर होगा, वो सही नहीं होगा, जस्टिस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सबने मेरे साथ में बहुत मेरी हेल्प की है ना, तो इसके लिए मैं किसी एक का नाम लूंगी तो वो अनफेयर हो जाएगा।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरव्यू पूछती हूँ, यू वर कोटेड सेइंग एडम्स वाज वेरी क्लेवर, a counter puncher, but although she carried power, she wasn't very tactical. I was scoring, but the judges were not pressing the button. Do you think dodgy decision was part of the reason for your loss in semi-finals? अब मैरीकॉम का लास्ट सेमीफाइनल जो था वो निकोल एडम्स करके एक प्लेयर है, एक बॉक्सर है, उसके साथ में था, तो इसलिए एडम्स दिया हुआ है। देखो एडम्स उसका सरनेम है, निकोल एडम्स का। यू वर कोटेड, आप सेइंग, आपने ये कहा है, इसलिए डबल इन्वर्टेड कॉमा में दिया है। हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ते हैं ना, तो ये देखो ये वही है, डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है। यू वर कोटेड, तुम्हारा, आपने ये कहा है, इंटरव्यू मैरीकॉम को बोलती है, आपने ये बोला है कि एडम्स वॉज वेरी क्लेवर, एडम जो है वो बहुत ही क्लेवर थी, चतुर थी। अ काउंटर पंचर, और एक काउंटर पंच करना मतलब तुरंत ही, बहुत ही फास्ट पंचिंग भी करती थी। हाँ, एंड ऑल्दो शी कैरिड पावर, और लेकिन ऑल्दो वर्ड जो है वो यद्यपि के लिए यूज होता है, यद्यपि, हालांकि उसके अंदर बहुत अच्छी पावर थी, बट शी वॉजंट वेरी टेक्टिकल, वो जो है बहुत ही ज्यादा टेक्टिकल नहीं थी। अब टेक्टिकल किसको बोलते हैं? टेक्निक्स होना, टेक्निक यानी कि तकनीकी होना, उस काम को करने के लिए जो प्रॉपर प्लानिंग चाहिए होती है वो उसके अंदर नहीं थी। ऐसा कौन बोल रही है? मैरीकॉम। आई वॉज स्कोरिंग, मैरीकॉम बोल रही है मैं स्कोर कर रही थी, मतलब उन लोग के पॉइंट्स होते हैं, ऐसे एक पंच फेस पे किया तो इतना पॉइंट, इधर पे मारा तो उतना पॉइंट, ऐसे पॉइंट्स होते हैं। तो मैरीकॉम क्या बोल रही है? मुझे पॉइंट्स मिल रहे थे, मैं स्कोर कर रही थी, बट जजेस वर नॉट प्रेसिंग द बटन, लेकिन जजेस जो है वो मैच को ओवर कर नहीं रहे थे। जज जो होते हैं वहां पर उनका ही डिसीजन लास्ट होता है, ठीक है, तो जजेस जो है वो बटन प्रेस नहीं कर रहे थे। फिर ये यहाँ तक मैरीकॉम का डायलॉग खत्म हुआ है, इंटरव्यूअर ने जो बोला है वो। फिर डू यू थिंक, फिर इंटरव्यू वापस उसको पूछ रही है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि डॉजी डिसीजन जो हुआ, डॉजी यानी जो ये पार्शियल डिसीजन था, एक तरफा डिसीजन हुआ, उसकी वजह से ही आप सेमीफाइनल हारी, योर इज द रीजन फॉर योर लॉस इन सेमीफाइनल, क्या इसकी वजह से आप सेमीफाइनल हारी, आपको ऐसा लगता है? इंटरव्यू ने पूछा। फिर मैरीकॉम आंसर देती है, यस आई थिंक सम ऑफ द डिसीजंस वर अनफॉर्चुनेट एंड डिड नॉट वर्क टू माय बेनिफिट। मैरीकॉम बोलती है हाँ, कि कुछ डिसीजन जजेस के ऐसे थे जो अनफॉर्चुनेट थे, अनफॉर्चुनेट है ना, दुर्भाग्यशाली थे, और उनकी वजह से दे डिड नॉट वर्क फॉर माय बेनिफिट, और उनकी वजह से मुझे कुछ बेनिफिट नहीं हुआ, फायदा नहीं हुआ। मतलब बहुत ही घुमा फिरा कर, लेकिन उन्होंने ये कहा, मैरीकॉम ने ये कहा कि हाँ, डिसीजन जो है जजेस के वो पार्शियल हुए, वहां पर पार्शियल होना यानी कि एक तरफा डिसीजन हुआ, और उसकी वजह से ही मैं सेमीफाइनल हारी। ठीक है, अभी लास्ट एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। Interviewer, India managed just 6 medals in the 2012 Olympics, even though we are a nation of 1.3 billion people. Where do you think a change is required to get help us win medals that are proportionate with our population? इंडिया मैनेज जस्ट 6 मेडल, इंडिया को 2012 ओलंपिक में सिर्फ 6 मेडल मिले, टोटल 6 मेडल ही मिले, जहां जबकि दो वी आर नेशन ऑफ 1.3 बिलियन पीपल, जबकि हम लोग 130 करोड़, 135 करोड़ हो गए हैं अभी तो, 135 करोड़ भारतीय हैं, इतने बड़े देश में से सिर्फ 6 मेडल मिलते हैं ओलंपिक में। वेयर डू यू थिंक अ चेंज इज रिक्वायर्ड, क्या लगता है आपको, कहाँ पर हमें चेंज लाना चाहिए? चेंज इज रिक्वायर्ड, तो चेंज की जरूरत है, परिवर्तन की हमें जरूरत है, टू विन मेडल्स दैट आर प्रोपोर्शनेट विद आवर पॉपुलेशन, कि हम इतने मेडल जीत सकें जो हमारी पॉपुलेशन को, हमारी ये जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है उसके प्रोपोर्शनेट हो जाए। प्रोपोर्शनेट मतलब समानुपातिक, मतलब उसके समानुपात में वो अच्छा दिखे कम से कम, कि 135 करोड़ लोग में से कुछ रिप्रेजेंटेटिव जब ओलंपिक खेलने आएंगे तो सिर्फ 6 मेडल जीत के जाएंगे, ये शर्म की बात है, ये अच्छी बात नहीं है। तो
ये ऐसा ना हो कि इसमें क्या चेंज करना चाहिए हमें हमारी पॉलिसीज में कि जिसकी वजह से गेम्स की तरफ, स्पोर्ट्स से हमें और ज्यादा मेडल्स ओलंपिक्स में मिलने की आशंका हो, मिल जाए, मिले। अब आज के लेक्चर में हम यहीं तक पढ़ने वाले हैं, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे किसी और दिन। आई होप मैंने कोशिश तो पूरी की है कि बहुत कम टाइम में पूरा जितना मेरा पोर्शन था वो आपको समझ में आए। आपने स्क्रीनशॉट लिए होंगे तो वर्ड मीनिंग्स आपको मिल गए होंगे बच्चों, ठीक है। तो मैरी कॉम के जीवन से हमको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। एक गरीब फैमिली को बिलोंग करने के बावजूद हमें उन्होंने इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। लेजेंड है वो, ये हमने पढ़ा ही। वर्ड मीनिंग्स लिखे, आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा तो वर्ड मीनिंग्स लिख लीजिएगा उससे, और उनसे सेंटेंसेस फ्रेम करने की ट्राई करिएगा। उन न्यू वर्ड से सेंटेंसेस फ्रेम करने की कोशिश करिएगा। हाँ बच्चों, अगर आपको कुछ सवाल पूछने हैं तो आप पूछ सकते हो। इस हाँ टॉपिक से संबंधित किसी बच्चों को अगर कुछ सवाल पूछना है तो वो पूछ सकते हो। अपना हाथ ऊपर कीजिए, हैंड राइज कीजिए। हाँ बच्चों, इस टॉपिक से संबंधित किसी को कुछ क्वेश्चन है, क्वेरीज है, तो आप लोग पूछ सकते हो। अंकित दुबे। हाँ अंकिता, हाँ पूछो अंकिता। अंकित अंकित पूछो। हेलो सर। हाँ पूछो हाँ बेटा पूछो। बोलो। मैम बिलियन बिलियन मीन्स क्या होता है? कौन सा वर्ड? बिलियन 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 पीपल। बिलियन, करोड़, करोड़। एक 1.3 बिलियन, 130 करोड़ भारतीय हमारी बिलियन पॉपुलेशन मीन्स है। करोड़। बिलियन, बिलियंस, बिलियंस। अरब होता है एक्चुअली, अरब। 1.3 अरब। हाँ, और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है? ओके, थैंक यू मिस। आई गेस हाँ। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच।